Hello guys, this is Sonal from Insignia Overseas, #SonalPTZone, and today we are here to discuss about the difficulty level of PT exam in this new format. Today we will come to know that has PT exam become difficult after the arrival of this new format or not. Some students said yes. They said even after full preparation, they were not able to get their desired score band because of the difficulty level of the exam. While some students said no, they are not okay with this statement. So today we will discuss that why students are saying that the difficulty level has increased. And the first reason can be nervousness. Yes, nervousness. Students usually become nervous while taking their exam. There can be many reasons again behind this. पहला कारण ये हो सकता है कि एग्जाम में एक नॉर्मल नर्वसनेस तो होती है इंसान को. उसके बाद दूसरा कारण ये हो सकता है कि स्टूडेंट के मन में रहता है कि नया फॉर्मेट है, पता नहीं कैसा होगा एग्जाम, पता नहीं कैसे नंबर आएंगे मेरे. तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के बीच में रहती है. सपोज कीजिए कि आप एक रीड अलाउड कर रहे हैं और नर्वसनेस में आपने उसमें एक दो मिस्टेक्स कर दी फर्स्ट रीड अलाउड में ही. तो अब क्या होगा, बिकॉज यू आर नर्वस और आप ऑलरेडी एक दो मिस्टेक कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, तो वही अब आपके दिमाग में रहेंगी और आगे भी आप यही मिस्टेक करेंगे. यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर एग्जाम. यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम बिकॉज ऑफ दिस, and because of this you will not be able to get your desired score band. So आपको nervous नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसा कुछ नहीं है. This is just an exam. Second reason can be time management. Many students are not able to manage their time properly in reading and listening. Yes, I'm specifically talking about reading and listening because there are other modules जिनके लिए हमें specific timings मिलती हैं, but reading or listening except summarize spoken text, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है रीडिंग के और लिसनिंग के भी, उनके लिए हमें ओवरऑल टाइम मिलता है. तो हमें ये नहीं पता होता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है स्टूडेंट्स को कि हमें किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम बिकॉज पीटी इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. सो मेक श्योर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें एग्जाम देते टाइम. देयर कैन बी अदर रीजन्स कि क्यों स्टूडेंट को डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा एज कम्पेयर टू पास्ट. So, first reason can be the length of the read alouds. Yes, जो read alouds हैं वो lengthy हो चुके हैं as compared to past. कुछ students के पास 6 आ रहे हैं, कुछ के पास 7 and even some students are getting 8 read alouds. और वो बहुत छोटे नहीं हैं, वो 4 sentences के हैं, काफ़ी बड़े हैं. तो students को उसी हिसाब से prepare करना चाहिए. Second reason can be repeat sentences. रिपीट सेंटेंसेस जो हैं वो अब एग्जाम में लेंथी आ रहे हैं और फास्ट भी आ रहे हैं. तो अभी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा. आपको आपके लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी. एंड अदर रीजन कैन बी देयर इज नो रेपिटेशन इन रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है कि सम स्टूडेंट्स मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कहूँगी, वो अलग अलग सोर्सेज से जो भी तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पास्ट में बताया गया है कि वहाँ से कुछ रिपीट हो रहा है, तो वो हर एक क्वेश्चन का वहीं पे क्वेश्चन बैंक का रट्टा लगा कर जा रहे हैं अपने एग्जाम में, कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिपीट हो रहा होगा. मुझे पास्ट का तो नहीं मालूम, बट इन दिस न्यू फॉर्मेट बहुत बहुत कम रेपिटेशन हो रही है एग्जाम के अंदर. तो आप रट्टा लगा कर नहीं जा सकते, उससे आपके कोई मार्क्स नहीं आने वाले हैं. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर रीडिंग एंड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर grammar, your collocations, your vocabulary. You have to work hard. Please make sure of this. And the last reason can be write from dictation. जो write from dictation है वो भी काफ़ी lengthy और fast आ रही है, 14 words की और 15 words की. कहीं से repeat नहीं हो रही है. स्टूडेंट्स को लगता है कि वो भी repeat होती है, वो भी कहीं कहीं सोर्सेज से उसको रट्टा लगा लेते हैं. हर एक सेंटेंस तो दिमाग में बिठा लिया उन्होंने कि पेपर में तो ऐसा ही इसमें से कुछ आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप मुझसे पूछें तो येस, एज़ कम्पेयर टू पास्ट ये थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है. एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि डिफ़िकल्ट नहीं था एग्ज़ाम, उन्होंने अच्छा स्कोर किया,
there can be again several reasons behind it, and the first reason can be again time management. They were able to manage their time properly. उन्हें पता था कि किस क्वेश्चन पे अच्छा टाइम लगाना है हमको, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे हमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं देना है. सेकेंड रीजन, उन्हें ये मालूम था कि रिपीट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, तो उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है अपने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पर. नेक्स्ट रीजन कैन बी देयर लिसनिंग स्किल्स. उन्होंने अच्छी खासी तैयारी की अपने लिसनिंग स्किल्स को लेकर, फॉर देयर रिपीट सेंटेंसेस, फॉर देयर रीटेल लेक्चर्स एंड फॉर देयर राइट फ्रॉम डिक्टेशन. सो दे प्रिपेयर्ड वाइजली एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव स्कोर्ड अ गुड बैड. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से तैयारी करें. पेपर का लेवल यस मैं फिर दोबारा से आपको कहूँगी कि थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है एज कम्पेयर टू पास्ट, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है. रिपीट नहीं हो रहा है कहीं से. प्लीज़ मेक श्योर जब आप प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएं तभी अपना एग्ज़ाम दें. थैंक यू.